होगा निज पति का शीश मैं तुम्हारा आशीष पाना चाहती हूँ और मैं लाख शीश लेकर क्या करूँगी। मैं तो केवल अपने पति का शीश चाहती हूँ। क्या तुम अपने पति के शीश को चाहती हो बेटी? परंतु बेटी सुलोचना यह बतला, तू अपने पति के शीश को लेकर क्या करोगी? जानते हो पिताश्री, क्यों गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति चिताने ले सानंद सती होता पति का से साथ चिताने ले सानंद सती होता। मेरी स्वामी वीर गाती प्राप्त करके गए हैं। मैं भी नारी चिकन पाना चाहती हूँ। अपने पति का शीश लेकर चिता में बैठ कर उनकी मैं सती होना चाहिए। धन्य हो बेटी, धन्य है तुम्हारे सद्विचार। वैसे तो इस संसार के मध्य अनेकों प्रकार की नारियां होती है बेटी, परंतु 4 प्रकार की विशेषकर नारियां होती है। और कौन कौन सी पिताश्री? लो श्रवण करो बेटी। एक नारियों होती है जिसका पति मर जाता है तो अपना दूसरा विवाह ना करके अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर देती है बेटी। और एक नारी वो होती है जिसका पति मर जाता है तो अपने पति के भस्म को लेकर अपने शरीर में रमा लेती है, वही सन्यासिनी कहलाती है बेटी। और एक नारी वो होती है जिसका पति मर जाता है तो अपना दूसरा विवाह ना करके पर पुरुषों के भोगों से अपने चित्त को भरती है। ऐसी नारियों से तो वे नारियां बेहतर होती है जो वैश्याएं कहलाती है बेटी। और एक नारी वो होती है जिसका पति मर जाता है तो अपने पति के शीश को लेकर चिता में बैठकर शानंदो सती हो जाती है। तुम सती होना चाहती हो बेटी? पिताश्री धन्य हो बेटी, धन्य है तुम्हारे सद्विचार। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अजर और अमर रहेगा बेटी। वैसे तो मैं रामातल को जा नहीं सकता,
परंतु सुना है कि वो बड़ा ही दया का सागर है राम। तुम्हारे पति के शीश को अवश्य दे देगा बेटी। हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम रामादल के लिए प्रस्थान करो बेटी। लंका के वीरों, क्या एक सुंदर पालकी लेकर के आओ। उसी पालकी में बेटी सुलोचना को बिठाकर रामादल को ले जाओ। आज्ञा महाराज, आज्ञा का पालन होगा, मैं तत्काल लेकर आता हूँ। माता श्री मैं लिट गई। शांत हो जा बहू, शांत हो जा। तू इतना रुदन क्यों कर रही है? अरे मुझसे पूछ, मेरा तो पुत्र चला गया कि तेरी सास समझावे। रोना बहू, पूछ मुझ पर कितना बड़ा दुख है कि घननाथी पुत्र के मरते ही जर्जर की हो गई।
अकेली में कैसे रहूंगी माता श्री, रोना धोना छोड़ो माता श्री, कि इस समय मात रोना छोड़ो, यहाँ अवसर रोने कि समय मात रोना छोड़ो, यहाँ अवसर रोने योग्य नहीं। ओ योग्य में इतने दिन को आए थे, यह सुखता को आए थे, यह सुखता माता श्री, इस समय रोना धोना छोड़ो, ये अवसर रोने योग्य नहीं है। मेरे तो स्वामी केवल इतने ही दिनों के लिए आए थे माता श्री। ये बहू, अगर तू अपने पति के शौक के साथ में सानन सती हो जाना चाहती है और अपने पति के शीश को लेने के लिए रामादल जा रही है, तो जा मेरा आशीर्वाद है, तेरे पति का शीश अवश्य रामादल में मिल जाएगा। वहाँ तेरे चाचा श्री घड़ी से रहते हैं, उनसे कहना वो तेरे पति के शीश को अवश्य दिलवा देंगे। ठीक है माता श्री, जाती जाती प्रणाम स्वीकार। आज मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि विनती करो कर जोड़े पिया जी मेरी जिस दिन से सीता को श्रीलंका में हरण करके अशोक वाटिका में ठहराया है, उस दिन से अनेकों प्रकार की हानियां हो रही हैं, क्योंकि इसी प्रकार से मेरा पुत्र मेघनाथ मार दिया गया। अब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उस सीता को वापस कर दो। पामर नारी, मुझे ज्ञान
सिखला रही। सोच मंदोदरी सोच, उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? दूंगा न कदापि जानकी को, जब तक मुझ में दम है। सीते को कदापि वापस नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो? बड़ा गौर करो, जरा सोचो। आप विचार क्यों नहीं कर रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता स्त्री को घर में रखने से इसका विनाश हो जाता है, वही हो रहा है। और आप देख रहे हैं, आप क्यों नहीं वापस कर देते हैं? क्योंकि सीता स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, राम वीर अवतारी हैं। आप उन्हें वापस कर दें, राम की शरण में चले जाएं, वो दया के सागर हैं, वो आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। सीता को लगाम दे मूर्ख नार, वह सूर नहीं वह कायर है, जो रण में डटकर हट जावे। वह मर्द नहीं ना मरते हैं, जो कहकर पलट जावे। मंदोदरी सीते को वापस नहीं करेंगे। स्वामी, आप क्यों जिद कर रहे हैं? अगर आपको इस प्रकार से अपनी जिद ही करते रहेंगे तो एक न एक दिन इस लंका की अनहोनी और ही होती चली जाएंगी। इसलिए स्वामी कि काहे चोरी चोरा सिया हर लायो